झारखंड राज्य अलग होने के बाद पहली बार इस राज्य में मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, राणा पूंजा, तिलंगा खरिया, पोटो हो, फूलो झानो, पात तोगान संगमा, जतरा भगत, कोमाराम, भीम नायक, कांटा भील, बुद्धू भगत जैसे वीर नायकों को अपनी ओर से नमन करता हूं। और आज इस आदिवासी दिवस पर विशेषकर मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी एवं डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी को विशेष रूप से इस मंच से याद करना चाहूंगा कि जिनके प्रयास से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में हमें विशेष प्रावधान जनजातीय समाज के लिए हो पाया। निश्चित रूप से आज झारखंड के लिए, जहां पर सबसे अधिक जनजातीय समूह वास करते हैं, उनके लिए यह ऐतिहासिक और गौरव का दिन होगा। ना जाने 20 वर्षों में जनजातीय समूह के विषय में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाए। जबकि ये प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले होना चाहिए था। आज हम अपने इस जनजातीय समूह के मंच से आपको संबोधन कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, यह हमारे लिए भी काफी गौरव की बात है, क्योंकि मेरी पहचान भी एक आदिवासी के रूप में ही हमारी पहचान है और यही मेरी सच्चाई भी है। आज हम लोग समाज के पंचायत में खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं और ये काफी उत्साह का भी हमारे लिए विषय है कि आज इतने अल्प समय में और इस राज्य के सबसे प्रमुख जनजातीय समाज के प्रति एक महोत्सव, आज का जो आदिवासी दिवस को एक महोत्सव के रूप में हम लोगों ने लिया है और कार्यक्रम आयोजित किया है। और आप कल से देख रहे हैं, 2-3 दिनों से, कि यहां पर मौसम बारिश का हुआ पड़ा है
और कल जब मैं रात को इस तैयारी को देखने यहां आया था तो आज के बारे में मैं सोच रहा था कि ये कार्यक्रम पता नहीं सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि मौसम भी थोड़ा हमें साथ देने को तैयार हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि अगर सोच नेक हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। और आज बारिश भी हल्की रुकी हुई है और ये भावी कार्यक्रम को भी अब हम लोग सफल बनाने में लगे हैं। आज ये जनजातीय महोत्सव पहली बार हम लोग राज्य में आयोजित कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अब आने वाला हर साल जनजातीय महोत्सव झारखंड में मनाया जाएगा और हर दिन बढ़ चढ़ करके इसकी भव्यता को ऊंचा किया जाएगा। आज आदिवासी समाज के समक्ष अपनी पहचान को लेकर कई संकट खड़ा हुआ है। क्या यह दुर्भाग्य नहीं कि जिस अलग भाषा संस्कृति के कारण हम आदिवासी हमें माना गया है, उसकी विविधता को आज के नीति निर्माता थोड़ा मानने से संकोच कर रहे हैं और संवैधानिक प्रावधान जो हमें प्राप्त है वो बस एक चर्चा का विषय मात्र है। हम आदिवासियों के लिए अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। विकास के नए अवतार से इन सभी चीजों को खतरा है। आखिर एक संस्कृति को हम कैसे मरने दे सकते हैं? विभिन्न जनजातीय भाषा बोलने वाले के पास ना तो संख्या बल है, ना ही धन बल है। उदाहरण के लिए हिंदू संस्कृति के लिए असुर हम आदिवासी ही हैं, जिसके बारे में बहुसंख्यक संस्कृति में घृणा का भाव लिखा गया है। मूर्तियों के माध्यम से द्वेष दर्शाया गया है। आखिर उसका बचाव कैसे सुनिश्चित होगा, इस पर हमें सोचना होगा।